नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है हमारे पिछले टॉपिक्स की तरह। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस टॉपिक का थीम ही जो है वो ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड है। आज हम बात करेंगे गेमिंग फ्रॉड्स के बारे में। पहले इसकी सारी डिटेल मैं दूंगा आपको कि ये एक्चुअली में होता क्या है, गेमिंग फ्रॉड है क्या, और किस तरीके से आप इसमें पैसे लूज़ कर जाते हो। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी ना लत भी लग जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं लगता कि यार अब इसको कैसे छुड़ाया जाए। और उससे पहले ना मैं आप लोगों को ना एक ये हल्की सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये देखना आप क्लिप की, ये एक रिपोर्टर है, इसने एक बात करी एक बच्चे से अपनी रिपोर्टिंग में। तो उसमें पता लगा कि ये लड़का 96 लाख रुपए के कर्ज के नीचे है, मतलब ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के कारण। ये देखो आप एक बार क्लिप। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना है? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि ये लड़का बेचारा कैसे बोल रहा है कि इसके साथ 96 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। और अब ये जो लड़का है ना, इससे इसके मदर फादर बात करते, ना इसका भाई बात करता। और मतलब कितनी दुख की स्थिति है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने ये एनालाइज किया कि यार ये तो सच में ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है। और इस टॉपिक के ऊपर हमें अपने लोगों को उजागर करना चाहिए कि इसके पीछे के राज क्या है, कि आखिर कैसे फंस जाते हैं लोग। और इस वीडियो को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजना। और आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए प्लीज़ कमेंट में डाल देना, इससे मेरी रीच भी बढ़ेगी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ऐसी ही बहुत सी कमाल की वीडियोज़ के लिए अब आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करते हैं भाई इसी के बारे में कि एक्चुअली में ऑनलाइन, पहले तो ये बात करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग होती क्या है। ऑनलाइन गेमिंग जो होती है कई तरीके की होती है। जैसे कि एक तो आप लोग देखते होंगे एक्सबॉक्स पे भी आप लोग गेमिंग करते होंगे, बहुत से लोगों ने करी होगी। जो एक्सबॉक्स होता है वो सिंपल वीडियो गेम होता है, उसमें डायरेक्ट आप लोग लिंक करते हो, आपका पूरा सेटअप सब कुछ होता है और उसमें रिमोट सब कुछ आपको मिलता है। और आप अपना उसे नॉर्मल टीवी पे लगाते हो और अपना गेम प्ले करना स्टार्ट कर देते हो। उन गेम्स को आप खरीद के लेके आते हो। 4,000, 5,000, 15,000, 50,000, लाखों रुपए के एक्सबॉक्स आते हैं। उनमें क्या होता है, वो गेम्स होते हैं आराम से खेलो, एंटरटेनमेंट करो, उनमें कोई ऐसा पैसे का लॉस नहीं है। एक बार आपने खरीदा और उसे जब तक आपके पास वो सही कंडीशन में है आप उसको खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। अब इसमें वो ऑफलाइन गेम्स भी होते हैं और ऑनलाइन गेम्स भी होते हैं कि कई मतलब पर्सन टू पर्सन गेम होते हैं कि जो बंदा उसमें प्लेयर है वो प्लेयर किसी, जैसे मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूँ तो वो किसी और बंदे की भूमिका निभा रहा है। और वहाँ पे उसी गेम में बहुत सारे और भी बंदे कनेक्टेड होते हैं उस सर्वर से। यानी मैंने वो गेम खरीदा है और भी किसी बंदे ने वो गेम खरीद रखा है, तो हम ऑनलाइन कनेक्टेड हो सकते हैं उसमें। और वो जो प्लेग्राउंड होगा गेम का, उसमें वो बंदे भी अवेलेबल होंगे, मैं भी अवेलेबल होऊंगा। तो वो तो एक तरीके के ऑनलाइन गेम चलते रहते हैं। उनमें ज़्यादातर फ्रॉड होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो जो कंपनीज होती हैं जैसे EA हो गई और बहुत सारी कंपनीज हो गई, आपने खेले होंगे उनके गेम्स। तो उन गेम्स को आप खरीदते हो, उनको आप पैसा ऑलरेडी दे चुके हो। उनकी मोनोपोली मतलब मोनोपोली क्या है, उनकी जो कमाई है, जो उनका मॉनिटरी सिस्टम है उन गेम कंपनियों का, वो इसी के ऊपर बेस करता है कि हमारे जो प्ले स्टेशन है वो कितने खरीदे गए हैं। और उन प्ले स्टेशन को एक बार खरीदने के बाद कितने उनमें गेम जो है लोग दोबारा खरीद रहे हैं। जैसे लोगों ने GTA सैन एंड्रियास और ये खेला होगा, तो बेसिकली गेम्स जो होते हैं पैसे के आते हैं। बहुत लोग, मुझे पता है कि वो इलीगली भी उनकी कॉपीज़ को यूज़ करते हैं और बहुत लोग करते हैं, जो गलत है वैसे, जिससे लॉस होता है गेम बनाने वालों को। पर अगर हम लॉजिकली
बात को सोचे ना, फैक्ट पे सोचे, तो कोई भी जो गेमिंग होती है वो सारे गेम्स बेसिकली वो बेचते हैं और उससे बेच के वो लोग पैसे कमाते हैं। तो एक तो होते हैं ये गेम, ये हमारे विंडोज़ पे भी होते हैं और इसी तरीके से हमारे मोबाइल पे भी होते हैं, जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, गन्स अप हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं। हमारा बहुत सारे मतलब फाइटिंग के गेम्स हो गए, शूटिंग के गेम्स हो गए, वो इस तरीके के गेम्स होते हैं। तो ये कैटेगरी जो होती है, इनमें तो ये पैसे जो होते हैं ये कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना गेम बेच के या अपने गेम के अंदर कोई प्रोडक्ट बेच के। और दूसरी बात ये होती है कि ये ट्रस्टेड कंपनीज के द्वारा होते हैं। जैसे आप विंडोज पे या iOS पे अगर प्ले करोगे, अगर प्ले स्टेशन, तो आपको वो किसी कंपनी के मिलेंगे, और उन प्ले स्टेशन के ऊपर कोई गेम भी आप करोगे तो वो आपको किसी EA या इस तरीके की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के होंगे, तो वो आपको धोखा नहीं देते। अब इसमें मोबाइल पे भी ऐसे ही है। मोबाइल पे आप लोग iOS जो आपका स्टोर है उसमें एप्पल का जो स्टोर है उससे डाउनलोड करोगे या गूगल प्ले जो है उससे डाउनलोड करोगे, तो इस तरीके के गेम्स आप लोग डाउनलोड करते हो, ट्रस्टेड होते हैं बेसिकली वो। अब आते हैं दूसरी, तो इनमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती। अब हम आते हैं दूसरे लेवल के जो गेम्स होते हैं, तो वो मैं आपको टाइप बताता हूँ। मैंने बहुत सारे टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, और ये वीडियो इतनी ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे हैं या कोई है तो उनको आप ज़रूर ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि बेटा देखो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं बताऊंगा अभी कि इनसे कैसे बचा जाए, बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसे कोई बच्चा भी फॉलो कर ले। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ गेम्स है ना वो इस तरीके के हैं कि भाई गैम्बलिंग हो गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है या सट्टेबाजी होती है। मोबाइल इन पे क्रिकेट, फुटबॉल, इन गेम्स पे सट्टेबाजी बनाई जाती है, ठीक है। रियल गेम्स हैं जिनमें चांस ऑफ मैक्सिमम जो प्लेयर्स होते हैं रियल गेम्स में कि उनको एडवर्टाइजमेंट दिखा के या उनकी डाटा को चोरी कर लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। बैटिंग जो हमने बात कर ही ली कि सट्टा और इस तरीके के, या ऑनलाइन मतलब कैसीनो जो होते हैं, इस तरीके के गेम हो गए। अब और हो गए हमारे प्ले स्टोर्स पे भी, प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे गेम्स होते हैं जो आपको किस तरीके से अपना गुलाम ही समझ लो, एडिक्टिव गेम होते हैं, गुलाम बना लेते हैं और फिर वो कैसे कैसे पैसा खींचते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, खासकर एडवर्टाइजमेंट दिखा के। और इनके जो टारगेट होते हैं ना बच्चे होते हैं छोटे। अब इसके बाद आपका हो गया ये आपकी आइडेंटिटी कैसे चुराते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि ये अदर सोर्सेज में से अवेलेबल होते हैं और इनको प्ले स्टोर्स या वहाँ के अलावा भी आपको रीडायरेक्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे आप लोग फंस जाते हो। अब हम इस पे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं पे, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी और इस तरीके के जो गेम्स होते हैं पे ना आपके पास ना बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप जैसे डिज्नी हॉटस्टार यूज़ कर रहे हो, प्ले स्टोर यूज़, और ये क्या नाम है अपना वीडियो स्ट्रीमिंग के जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, आजकल बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं जो कि ना आपको ये चीज़ें फ्री में दिखाती हैं, और वो बिल्कुल चोरी की चीज़ें होती हैं और वो गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है, और आप लोगों को वो चीज़ें दिखा रहे हैं वो लोग। पर वो क्या करते हैं, अपनी जो एप्लीकेशंस होती हैं उन एप्लीकेशंस को वो प्रेरित करते हैं कि लोग डाउनलोड करें, और इनकी मार्केटिंग भी होती है, ऑनलाइन ही मार्केटिंग होती है। जैसे आप क्रोम पे कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, या फ्रेंड टू फ्रेंड भी इनकी मार्केटिंग हो जाती है। अब मैक्सिमम लोगों को, जिन लोगों को इनका नहीं पता होता कि कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या यूज़ करना है, वो जाते हैं अपना डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मूवी देखनी है या कोई फ्री के कोई कंटेंट देखना है, तो वहाँ पे इन पे चले जाते हैं। इनको डाउनलोड करने के बाद हाँ मैक्सिमम 99% ये जो चीज़ें होती हैं प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते। इन एप्लीकेशंस को बाहर से डाउनलोड किया जाता है, और बाहर से डाउनलोड करने के बाद ये बहुत बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनी होती है, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं दूंगा, क्या पता मेरी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए और वीडियो ही बंद हो जाए, पर आप लोग समझ जाओ कि वो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो सट्टेबाजी और इनके काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन्हें स्पॉन्सर करते हैं ऐसे ऐप डेवलपर्स को, और वो इन एप्लीकेशंस को बनाते हैं। अब उन एप्लीकेशंस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, आपको फ्री के गेम्स मिल जाते हैं, फ्री की मूवीज़ और सब कुछ जो आप देखते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की, वो कॉपीराइट का उल्लंघन करके वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। तो बंदे को तो भाई वो मिल गई चीज़ें फ्री में,
तो वहाँ पे जब वो जाता है, उनको देखता है, तो जब भी वो कोई वीडियो प्ले करता है या कुछ भी चलाता है तो वहाँ पे उन पे ना हर पेज पे एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का। और गलती से भी अगर किसी ने, जैसे वीडियो चल रही है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, ऊपर क्रॉस बटन होता है, इवन क्रॉस बटन पे भी क्लिक करते हैं ना कई बार, तो वो पूरा ही पेज केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव यानी कहीं भी दबाओ सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो एडवर्टाइजमेंट पे, वो आपको सीधा ना आपके ब्राउजर पे, जो बाय डिफॉल्ट आपका जैसे क्रोम होता है या जो भी आपने मोबाइल पे बेसिकली या विंडोज पे जो भी आपने किया हो, सीधा उस पे जाएगा। और वहां पे ना ये क्या करते हैं, जो भी आपकी ये आपको ना दो चीजें करते हैं आपके साथ। एक तो जो आपका उस ब्राउजर के अंदर कोई भी डाटा सेव होता है ना, वहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ना उस सारे सेव पासवर्ड सब कुछ उड़ा लेगा, क्योंकि उसका एक्सेस मिल जाता है। मैक्सिमम जगह ऐसा होता है। तो कई बार होता है, कई लोग कहते हैं यार मेरा तो बिल्कुल सेफ था, मैंने पासवर्ड भी बहुत अच्छा डाला था, पर आपने क्या किया था, आप अपने ब्राउजर पे तो सेव करते ही हो, तो वो उसको हम बोलते हैं चेस्ट बोलते हैं। तो वो उस चेस्ट यानी मतलब एक ऐसी सुरक्षित संदूक, तो उस संदूक को क्रॉस करेगा और वो सारी चीज़ों को उड़ा लेगा। या जो चीज़ें उससे नहीं उड़ाई जाती, पर मैक्सिमम आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपने कहीं अमेजोन जहाँ भी जो कुछ किया है उनको उड़ा लेगा। मतलब जहाँ तक उसका एक्सेस होगा ना, उन सारे डाटा को वो उड़ा लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और उड़ाना तो बहुत दूर की बात है, एक बार आपने लिंक एक्सेस कर दिया, बहुत से बंदे तो क्या करते हैं, लिंक एक्सेस किया तो लिंक एक्सेस करके ऊपर आपका टैब खुला रहेगा, वो बंद भी नहीं करते। बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग नहीं करते, खुला रहता है। तो फिर वो मान लो उन्होंने उस टैब पे गए, वापस उसने पीछे आया, अपनी वीडियो पे ध्यान दिया, टैब वहां पे उसका क्रोम में खुला हुआ है और वो नीचे वो खुला ही हुआ है, वो तो एक्टिव ही है हमेशा। आपका मोबाइल बंद हो, ऑन हो, कुछ भी हो, वो एक्टिव है। वो सब कुछ आपका डाटा, हर चीज आपका उड़ाता जाएगा। जो आप चीज ब्राउज करते जाओगे सब उनको पता लगती जाएगी। आप बोलोगे, इवन हाँ बिल्कुल आप बोलोगे, आपका कई बार ये फ्रंट कैमरे का, बैक कैमरे के एक्सेस भी ले लेते हैं, मोबाइल के और आपके लैपटॉप के। आपको लगेगा कि भाई आपने तो स्क्रीन ऑफ कर दी, पर वो एक्चुअल में चल रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आप ऐसी चीज़ों को ना करें। दूसरा क्या होगा, ये आपको ले जाएंगे सीधा अगर मान लो किसी बंदे ने वो एडवर्टाइजमेंट पे गलती से भी क्लिक कर दिया, तो आपको रिडायरेक्ट करेगा सीधी अपनी जो गैम्बलिंग वाली साइट्स है उन पे। वहाँ पे आपका जैसे अगर मान लो T20 चल रहा है या कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, कोई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, हॉकी मैच चल रहा है, कुछ भी, वो किसी भी चीज़ पे आपसे सट्टा लगवाएगा। वो कहेगा देखो ये है, आपको 2000 क्रेडिट मिलेंगे, आपको ये मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा 2000 क्रेडिट मिला है, चलो खेल लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, मान लो उस पर क्लिक करके अगर 1000 लोग आए, बहुत कम मैं ले रहा हूँ, इससे तो बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे, 1000 लोग आए, तो 1000 लोगों में से 2000 का क्रेडिट मिल गया, जो सिर्फ पॉइंट्स ही तो होते हैं, वो ना उनकी तरफ से वो पैसे होते हैं ना कुछ, आप पॉइंट्स की ही खेल रहे हो। आप पॉइंट्स को लगाओगे, अगर आप हार भी गए और उनमें से मान लो 1000 बंदों में से अगर मान लो 600 बंदे भी ऐसे हैं, 600 क्या मैं कहता हूँ 900 बंदे ऐसे हैं जो वापस आ गए, बोले छोड़ यार इसमें कोई फायदा नहीं, वापस आ गए, अपना उन्होंने बंद कर दिया। पर 100 बंदे तो फंसेंगे, 100 बंदे, 50 बंदे, 10 बंदे तो ऐसे फंसेंगे, वो एडिक्ट हो जाएंगे, वो 2000 रुपये लगाएंगे, वो पक्की बात है कि वो हारेंगे, क्योंकि वो जो उनकी कोडिंग होती है ना, वो कोडिंग ही ऐसा करते हैं उसके अंदर, जैसे उसमें कसिनो चला रहे हो, चक्कर चला रहे हो, आप किसी ओरिजिनल प्रैक्टिकल कसिनो में जाओगे, आप चक्कर घुमाओगे, 50 नंबर पे आप बॉल डालोगे, तो आपको पता रहेगा कि भाई चांसेस हैं, आ सकता है। वैसे मैं गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कोई खेले, पर अगर मान लो उसने बॉल डाली तो वो तो आपका चक्का घूम रहा है, कोई फिजिकल चीज़ है वहाँ, तो वो सब कुछ कोडिंग पे चलता है। तो वो कोडिंग ऐसे करते हैं कि मैक्सिमम जो बंदे आएंगे ना, उनका वो नंबर कभी आएगा ही नहीं, और जो आपको फ्री की चांस और वो देंगे ना, उसमें वो आ जाएगा, जिससे कि बंदे को ये विश्वास दिला देंगे कि हाँ यार मैं तो जीत रहा हूँ। तो वो बंदा क्या करेगा, एडिक्ट हो जाएगा, 2000 का पॉइंट वो कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा, और वो झट क्या करेगा, अब उनका सीधा वो मांगेगा कि आप पैसे डालो। आप उसमें पैसे कैसे डालोगे, आप उसमें पैसे अपना कार्ड की डिटेल डालोगे, ऑनलाइन डालोगे, कुछ तो डालोगे। तो आप जैसे ही वो चीज़ें डालोगे, वो चीज़ भी वो फट से उनके पास चली जाएगी और वो सारी की सारी गायब। मतलब आपका ब्राउजिंग डाटा भी गया, आपकी एक प्राइवेसी की चीज़ भी गई, और आपने जो भी उनके अंदर जो डिटेल डाली, गलती से भी आपने मान लो कार्ड की डिटेल डाल दी, 1 रुपया भी करा, उसके बाद चाहे आप जिंदगी में कभी भी मत खेलो, पर आपकी जो कार्ड की डिटेल है सब कुछ उनके पास चला गया। पासवर्ड भी तो आप उनके सर्वर में ही डालोगे, उस समय उनका सर्वर आपकी स्क्रीन को
जो सब कुछ चल रहा है सब कुछ मॉनिटर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, वो सब कुछ होता है उनके पास, क्योंकि आपने उनकी उस पर लिंक पे उनको एक्सेस दे दिया, ये समझ लो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको, इसका सोल्यूशन यही है कि उनको डाउनलोड ना करो, और प्लीज़ यूज़ ही मत करो भाई, उन पे जाओ ही मत। क्यों खामखाई उसमें ये देखना कि यार जाके देखते हैं, नहीं, उनको यूज़ ही मत करो। दूसरे तरीके की अब इसमें जो आता है वो भी गैम्बलिंग से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, सट्टेबाजी। वो एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि वो तो साफ कहती हैं कि आप टीम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वर्चुअल टीम्स बनाओ, ठीक है, लोगों के साथ बैठो, ये फलाना गेम खेलो। आजकल बहुत चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स उनके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि मतलब लोग बेचारे फंसी जाते हैं, वो सोचते हैं भाई वो भी ऐड कर रहा है तो कोई सही चीज़ होगी, पर पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो फिर भी वो इस तरीके की होती हैं, जैसे आपके सांप सीढ़ी, लूडो, फलाना ढमका, इस तरीके की गेम्स और उन एक्टिविटीज़ को वो मतलब वहाँ पे चलाते हैं। और लोग क्या करते हैं, रियल टाइम में 50, 100, 1000, लाखों लोग वहाँ पे खेलते हैं, और रियल टाइम में वो वहाँ पे खेल रहे हैं। एक बंदे ने पैसे लगाए 50 रुपये, एक ने 100 रुपये लगाए, तो वो छोटे छोटे अमाउंट पे खेलते हैं। पर उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ जो पैसे लगा रहे हैं बंदे, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, किसी ने 50 रुपये लगाए, किसी ने 100 रुपये लगाए, किसी ने 200 रुपये लगाए। तो आप सोचो, अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 10,000 बंदों ने भी अगर वहाँ पे 100 रुपये लगाए, तो 10 इंटू आप 2 उसमें जीरो और लगा लो, तो बहुत मतलब 1 लाख के करीब आपका 10 लाख शायद बन गया आपका, हाँ 1 लाख के करीब आपका बन गया। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर वो डेली उनके वहाँ पे अगर 4,000 5,000 बंदे भी आ रहे हैं, 1000 बंदे भी आ रहे हैं यार, 100 रुपये भी लगा रहे हैं, 10,000 रुपये उनका बन रहा है। और जो एप्लीकेशन होती है ना, वो प्ले स्टोर के पैसे दे रहे हैं, ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। वो तो एक तरीके से उन्होंने APK या iOS की जो एप्लीकेशन है वो डाल दी, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, आप खुद अपने रिस्क पे उसको इंस्टॉल कर रहे हो, आपका डाटा भी उनके पास गया, ठीक है, आपके कार्ड की डिटेल्स भी उनके पास गई, जिन्हें वो डार्क वेब पे और कहीं पे बेच देंगे। डार्क वेब पे एक दिन मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो वहां पे वो बेच देंगे उन चीजों को, वो तो मुनाफे में है, हर तरफ से मुनाफे में है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया गेमलिंग। इसी तरीके से जो वो लड़का कह रहा था कि उसने, जो हमने वीडियो देखा एक शॉर्ट्स की, उसने पैसे लगाए, सट्टे में पैसे लगाए, उसको लत लग गई ना। उसने एक बार पैसा लगाया, जो पॉइंट्स उन्होंने दिए होंगे उसमें जीत गया होगा, फिर उसने सोचा होगा यार अब जीतूंगा। फिर उसने 10,000 रुपये वेस्ट कर दिए होंगे, उसने सोचा होगा यार अब ये 10,000 रुपये गए, इसको तो रिकवर करना जरूरी है। फिर वो रिकवर करने के चक्कर में और पैसे लगा दिए। तो ऐसे करते करते दुनिया भर के पैसा और चीजें वो लोग लुटा देते हैं लोग। तो ये जो है ना, ये आपके रिस्क को, आप रिस्क कितना लेते हो इस चीज को एक चुनौती देता है बार बार। ये इस तरीके के गेम्स वो आपको चुनौती देता है, वो कहता है खेलो यार, खेलो यार, आओ, दम नहीं है तुम में, आओ ना, दम है तो आओ। फिर वही बंदा सोचता है अच्छा यार ऐसी बात है क्या, मैं ही हूँ चौधरी, मैं देता हूँ पैसे, मैं जीतूंगा। पर एक्चुअली में जो पीछे की कोडिंग होती है वो आपको फंसाती है, वो ऐसी करी होती है कि भाई वो आपको जीतने ही नहीं देती। तो इस चीज़ों में आप ना फंसे। अब आते हैं अलग एडवर्टाइजमेंट वाले में। एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड में ये जो गेम्स होते हैं, ये गेम्स ना छोटे बच्चों को वो करते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, ये प्ले स्टोर iOS कहीं भी मिल जाएंगे, मोबाइल में ज़्यादा है ये। तो आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते क्या होगा, आपने एक स्टेज बनाई, जैसे मान लो पाइप बनाना है, ऊपर से पानी गिर रहा है और आपको उस पर पाइप जोड़ने हैं और नीचे आपको उस पाइप को सीवरेज लाइन पे जोड़ना है। ऐसा एक छोटा सा गेम है। कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बड़ा भी खेल रहा है, तो एक बार वो जोड़ेगा, अगर उसने गलत भी जोड़ दिया उसका टाइमर चलेगा, नहीं भी चलेगा तो कुछ स्टेप्स होंगे, 25-30 स्टेप्स में जोड़ना है। गलत भी जोड़ दिया तो भी वो स्टेज बंद। रीट्राई आप करोगे तो रीट्राई करने के लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा 25-30 सेकंड का। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके के एडिक्टिव गेम्स लेके आते हैं और वो आपका ना खूब टाइम वेस्ट करते हैं और आप लोगों को उनके एडवर्टाइजमेंट देखने होते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे, उनको 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जो भी उनका उस समय एडवर्टाइजमेंट का पैसा होगा, पैसा वो कमाएंगे हैं, और आप लोग क्या करेंगे, अगली स्टेज पे फिर जाओगे, फिर वो हार जाओगे, क्योंकि वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। और अगर 1 स्टेज 2 स्टेज 10 स्टेज जीत भी गए तो वो एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर और टाइमिंग होगा ना, वो इतना बढ़ जाएगा कि एक समय ना आपके हेडेक हो जाएगा। और आप अगर सोचो 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का कोई छोटा बच्चा
या कोई टीनेजर अगर वो खेल रहा होगा, उसको तो बेचारे को गेम देखने से मतलब है, उल्टे उल्टे उसमें एडवर्टाइजमेंट आएंगे जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें बीच में लगा देते हैं एल्गोरिथम एडवर्टाइजमेंट की और लिंक लगा देते हैं और वो अपना चलते रहते हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा छोटे बच्चे, वो बेचारा कहीं ना कहीं तो क्लिक कर देगा, वो गेम को हटाएगा, गेम हटाएगा। और मैंने बताया आपको स्क्रीन सेंसिटिव होती है, कहीं भी आप क्लिक करो सीधा वो आपको रिडायरेक्ट करेगा, वो बच्चा फिर फंस जाएगा। फिर फंसने के बाद वो सीधा प्ले स्टोर पे या उनका जो आउटसोर्स होगा जहां लिंक होगा उस पर चला जाएगा और गलती से वहां पे अगर उसने वो पूछेगा कि आप ये छोटे बच्चे को क्या पता, आप वहां बच्चा वहां रिडायरेक्ट होगा, वो पूछेगा कि ये गेम खरीदना है, ये गेम इतने का है, 25 रुपए का है, 30 रुपए का, वो बच्चा क्लिक करेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपकी कार्ड की डिटेल्स वहां पे होंगी तो आप जो प्ले स्टोर में कई लोग डाल देते हैं, जैसे खेल कोई चीज़ परचेज करते हैं, गेम परचेज करते हैं या कोई एप्लीकेशन ही परचेज करते हैं, थीम्स या ऐसा समथिंग, तो वो डाल देते हैं, सीधा आपका पैसा गया। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। तो इनमें क्या है, इसमें आप लोग क्या करो, अपनी कोई भी प्ले स्टोर पे कभी भी कार्ड की डिटेल्स मत डालो, और अगर आप डालते भी हो, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो या कुछ हो, तो उसको झट से डिलीट करो। मतलब जो परमानेंट ऑटोमेटिकली सेव या ऑटोमेटिकली अमाउंट डेबिट का जो ऑप्शन होता है ना, उसे कभी सेलेक्ट मत करो, कभी भी। अब आते हैं भाई इसमें जो लास्ट जो चीज होती है ना कि मतलब किस तरीके से ये गैम्बलिंग और जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट वाले इनसे बचा कैसे जाए। अब इस चीज पे आते हैं। अब इस चीज़ का एक सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि जो गैमलिंग और ये इस तरीके के होते हैं, मैंने बताया कि 95% लगभग 100% आपको प्ले स्टोर या वहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। 5% 6% चांसेस है, क्योंकि प्ले स्टोर या स्पेशली एप्पल स्टोर तो इन चीज़ों को जैसे ही उन्हें पता लगता है, वहाँ रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है, रिपोर्ट मिलते ही वो झट से उन पर एक्शन लेते हैं, उन्हें हटाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते, मिलेंगे, पर वो आप उनको रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करते ही झट वो लोग उन पर एक्शन लेते हैं और उन्हें हटाते हैं। ठीक है। और अगर आउटसोर्स से आप वो लोग चीज कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग ना बिल्कुल मत करो, आउटसोर्स से बिल्कुल मत करो। और ये एप्लीकेशन तो आप करो ही मत, आप लीगल एप्लीकेशन पे जाओ, वहां से चीजें देखो यार क्या दिक्कत है ना। थोड़ा पैसा जाएगा, 50 रुपए 200 रुपए, आजकल तो सब्सक्रिप्शन मतलब रिचार्ज करो जब मिल जाते हैं, किसी का एयरटेल का, जियो का, BSNL का रिचार्ज करो उसमें मिल जाते हैं। तो इतनी फालतू उन चीजों पे मत जाओ। और अगर आप ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो तो भाई रिस्क ले लो, और रिस्क अगर लेते हो तो इनके एडवर्टाइजमेंट्स पे बिल्कुल भी क्लिक मत करो, बिल्कुल भी नहीं क्लिक करो, अपना सिर्फ काम से मतलब रखो। और पर मैं तो यही कहूँगा जो मैंने पहले बोला कि बिल्कुल डाउनलोड मत करो। अब जो एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ें आती हैं उनमें क्या है, जो प्ले स्टोर्स और वहाँ भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे गेम्स होते हैं, तो उन गेम्स पे ना ध्यान रखो। और अपने बच्चों को अगर आप लोग वो मोबाइल दे रहे हो तो आप उन पे ना समय समय पे मॉनिटरिंग करो। रात को जब बच्चे सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं कभी भी, या आपके पास मोबाइल होता है, स्कूल में है वो बच्चे, तो उन मोबाइल्स में या उनके जो मोबाइल्स हैं उनके मोबाइल्स पे चाइल्ड लॉक लगाओ, या उन मोबाइल्स को लगातार बेटा दिखाओ और उनको देखो, मोबाइल को रेगुलर उन्हें देखो। कहीं भी वो गेम्स हैं, कहीं भी वो एप्लीकेशंस हैं, उनको साथ के साथ डिलीट करो और उन्हें बताओ, प्यार से बताओ उन्हें कि बेटा ये इसमें कुछ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट ही है, इसमें एक स्टेज करवाता है एडवर्टाइजमेंट है, ये ना आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेगा क्योंकि एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, और बेटा इससे ना हमारे पैसे का भी लॉस होगा। उन्हें प्यार से समझाओ बच्चों को और उन चीज़ों को डिलीट करो, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपको पता होगा कैसे हैंडल करना है उन्हें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम इन पे ना रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। और इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने डिवाइस को ना लगातार देखते रहना पड़ेगा। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि जैसे जो ब्राउजर्स होते हैं आपके, क्रोम ब्राउजर हो गया, एज हो गया, आप कुछ भी यूज करते हो, मोबाइल पे ओपेरा मिनी यूज करते हो, लाइन ब्राउजर यूज करते हो, कुछ भी करते हो मोबाइल पे या अपना इस पे क्या नाम है सिस्टम पे यूज करते हो, उसमें ना आप कभी भी अपने जो ये पासवर्ड और ये लॉगिन ये कुछ भी है ना, कभी भी आप सेव मत करो, कभी भी वहां सेव मत करो, ऑटो सेव मत करो। उनको बेशक से अपनी किसी किताब में लिख लो, कॉपी में या उसमें लिख लो जो आपके पास रहती हो, घर में रहती हो, उनमें लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी को कोई हैकर नहीं हैक करने वाला। और वहाँ सिस्टम पे भी कहीं जाके मत लिखो आप उनको अपनी कॉपी में या वहाँ लिख के रखो, अगर आपको लगता है कि वो आपसे भूल सकते हो या गुम हो सकता है। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप बैक में जाके देख सकते हो कि अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको कुछ दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में चेंज करते रहो। किस तरीके के बनाने चाहिए आप जाके वहाँ पे देख सकते हो पिछली वीडियोज़ में कि किस तरीके के पासवर्ड आपको बनाना चाहिए, कैसे आपको पासवर्ड बनाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनका आप ध्यान रखो
और अपने बच्चों को मोबाइल जो आप देते हो उनमें गेम्स वो किस तरीके के खेल रहे हैं, किस तरीके के नहीं खेल रहे हैं, उन पे ध्यान दो। और ये जो कैसीनो और ये इस तरीके के जो गेम्स है बैटिंग वाले और ये सट्टेबाजी वाले, इनसे प्लीज़ दूर रहो। क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ और इन चीज़ों की टेस्टिंग करता हूँ, और मुझे पता है कि जो इनकी एल्गोरिथम्स और जो बनाई जाती हैं वो लोग अपने बेनिफिट, कोई भी बंदा कोई भी कंपनी होगी वो अपना लॉस क्यों कराएगी, आप सीधा सोचो। वो पैसे कमाने के लिए ही बनाती हैं वो चीज़ें, और उन्हें पैसे ही कमाना है, हर किसी को पैसे कमाना है, ठीक है। अगर कोई अच्छे तरीके से पैसे कमा रहा है तो उसमें भी पैसे कमा रहा है। जैसे कि अगर आपको ग्रोसरी पहुंचा के पैसे कमा रहा है तो वो पैसे कमा रहा है। अब इसी तरीके से कोई सट्टेबाजी से कमा रहा है तो वो भी पैसे कमाने के लिए ही कमा रहा है। तो आप ना इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि भाई जिसकी एप्लीकेशन हो वो पैसे कमाने के लिए, सीधी सी एक लाइन है कि वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। कोई आपका भाई बंधु या रिश्तेदार नहीं है वो कि वो दे रहा है आपको अमीर बना रहा है, या वो कोई समाज सेवी है कि उसको समाज में सबको अमीर बनाना है, नहीं, उसको खुद अमीर बनना है। तो वो उसके, और वो जो डेवलपर्स हैं वो उनको पैसे कर रहा है यार, पैसे पे कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो वो इसी तरीके के एल्गोरिथम और वो बनवाएगा कि भाई कोई भी आए, यूज़ करे, एक बारी वो झटके से छोटा मोटा अमाउंट जीत जाए और फिर वो हारता रहे, उसको एडिक्टिव और अट्रैक्टिव बनाएगा गेम को। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन चीज़ों पे। तो आप ना उन चीज़ों का ध्यान रखो, खुद का दिमाग खोलो और मत जाओ इन चीज़ों पे। तो ये तो था भाई फ्रॉड का, जो मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस पर थोड़ा बताना चाहिए। और आगे भी ना मैं सोच रहा हूँ इस पर बनाऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि कैसे हम इसको और अवॉइड कर सकते हैं। और मैंने नाम नहीं लिए हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस है मेरे को सब पता है, पर मैं उनके नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी छोटा चैनल है, रीच कम हो जाए। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करो, अपने भाई के चैनल को ग्रो करवाओ, बड़ा करो, फिर देखो सबके नाम भी लेंगे और हर डिटेल भी बताएंगे कि कैसे क्या ये चीज़ें चलती हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।